हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर और आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। वो भी आपका 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में कितनी भाषा बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में आपका 93 भाषा बोला जाता है। प्रथम प्राकृतिक भाषा कौन सा है? तो आपका पाली है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन आपका 1977 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जेनर डायोड को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वोल्टेज नियामक डायोड कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मराठी भाषा दिवस आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दया प्रकाश सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ललितपुर का 10 अवतार मंदिर किसके शासनकाल में बना था। तो यह आपके गुप्त काल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो राज तरंगड़ी के लेखक आपके कल्हड़ है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यह आपका लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सौर सैनी किसकी भाषा है। तो सौर सैनी में आपका प्राकृतिक भाषा है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि आईपीसी का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन पेनल कोड होता है। अगला क्वेश्चन था कि एक बांध में जमा पानी में कौन सा ऊर्जा होता है। तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सूफी नामा के लेखक कौन है। तो सूफी नामा के लेखक आपके मोहम्मद जायसी हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक आपका गुलाम होता है। अगला क्वेश्चन था कि आंचल का परिभाषी क्या होता है। तो आंचल का परिभाषी आपका शैल होता है। अगला क्वेश्चन था कि 2020 में भारत भारतीय पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांडे शशि भूषण सीतांशु को मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महाश्वेता देवी को साहित्य पुरस्कार कब मिला था। तो 1979 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन था कि दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। यह क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 आपका धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है। तो संवेग का सूत्र आपका P बराबर m/v होता है। और संवेग कौन सी राशि है। तो संवेग आपका एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था। तो यह आपका 2000 ईस्वी में आया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि 10 अवतार मंदिर किस शैली में बना है। तो यह आपका नागर शैली में बना है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलम शरण गौर को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। तो नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि विसर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। तो विसर्जन का विलोम शब्द आपका आवाहन होता है। अगला क्वेश्चन था कि अंक में समेटना का मुहावरा क्या होता है। तो अंक में समेटना का मुहावरा आपका गोद में लेना होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2019 का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्र किशोर आचार्य को दिया गया है। पत्थर का विशेषण क्या होता है। तो पत्थर का विशेषण आपका पत्थरीक होता है। अगला क्वेश्चन था
कि परम का तत्सम क्या होता है, तो परम का तत्सम आपका परीक्षा होता है। अगला क्वेश्चन था कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1970 ईस्वी में मिला है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यार करता हूँ किसकी रचना है, तो यह आपका कैलाश वाजपेयी की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1977 ईस्वी में किया गया था। पिता का विशेषण क्या होता है, तो देखिए पिता का विशेषण आपका तात होता है, जनक होता है और आपका पितृ होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यह क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दल बदल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 102 है। अगर आपसे अनुसूची पूछेगा तो आपका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। धनंजय का परिभाषी क्या होता है, तो धनंजय का परिभाषी आपका अर्जुन होता है। अगम का विलोम क्या होता है, तो सुगम होता है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, तो रानी की वाव का चित्र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपका होता है CaClO2 होता है। अगला क्वेश्चन था कि NSG की स्थापना कब की गई थी, तो NSG की स्थापना आपका 22 सितंबर 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 ईस्वी में दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कितनी रही थी, तो 20.20% रहा था। अगला क्वेश्चन था कि नेपाल राज्य की राजधानी क्या है, तो नेपाल राज्य की राजधानी आपका काठमांडू है। अगला क्वेश्चन था कि आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 267 है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि कमल का परिभाषी क्या होता है, तो देखिए कमल का परिभाषी आपका पंकज भी होता है, पुंज भी होता है, जलज भी होता है और आपका केसर भी होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 2023 में आयोजित G20 की थीम क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वासुदेव कुटुंबकम, इसका थीम था। अगला क्वेश्चन था कि बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो बोडो भाषा आपका असम राज्य में बोला जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप किससे की जाती है, तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था देखिए कि IPC में कुल कितनी धारा होती है, तो IPC में आपका 511 धारा होती है। और अध्याय पूछेगा तो अध्याय आपका 23 अध्याय होता है। अगला क्वेश्चन था कि कमिश्नरी किस क्षेत्र में लागू होता है, तो यह आपका शहरी क्षेत्र में लागू होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में है और आपका नोएडा में है। अगला क्वेश्चन था कि संहार में उपसर्ग क्या है, तो संहार में उपसर्ग आपका सर्म है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि बिकाऊ में प्रत्यय क्या है, तो बिकाऊ में आपका प्रत्यय आऊ है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि है। रंगभूमि किसकी रचना है, तो रंगभूमि आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर मौजो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है, तो दिल्ली की राजकीय भाषा आपका हिंदी है। अगला क्वेश्चन था कि यशोधरा किसकी रचना है, तो यशोधरा आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी आपका शिलांग है। अग्नि रेखा किसकी रचना है, तो यह आपका महादेवी जी की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1991 में व्यास सम्मान किसे मिला है, तो राम विलास शर्मा को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन था कि वेग कौन सी राशि है, तो ये आपका सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन था कि 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो मनोहर श्याम जोशी को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपका 7 होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में कौन कौन से हैं, तो वसा में आपके 4 हैं। कौन कौन है, तो के है, ई है, डी है और आपका ए है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपका 1/2 mv² होता है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अगला आपका इसके आगे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका चंद्रमा है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो आपका सिस्मोग्राफ है। आर्गन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैर जमाना का मुहावरा क्या होता है, तो स्थिति का मजबूत होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरा क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा अनुभव होना। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो सबसे भारी गैस आपका रेडान है। गेहूं का तद्भव क्या होता है, तो गेहूं का तद्भव आपका गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 51 क्या है, तो अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका समूह कहा जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला रिमोटिंग सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था, तो बीकानेर से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि सल्फाइड अयस्क का संद्रण किस विधि से होता है, तो फैन पलवन विधि से होता है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो फेरल का सिद्धांत आपके पवन की दिशा से संबंधित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदला गया है, नया नाम क्या है, तो नया नाम आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है, तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। कोणीय वेग का SI मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई आपका वेबर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य पुरस्कार कब मिला है, तो 1960 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन था कि भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो आपका तमस है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया गया था और इसका शुद्ध रूप चुनना था, तो इसका शुद्ध रूप आपका तृतीय होगा। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि निहार पुस्तक कब लिखा गया था, तो निहार पुस्तक आपका 1930 ईस्वी में लिखा गया था। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो आपके अग्नाशय से निकलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि चतुर का विलोम क्या होता है, तो चतुर का विलोम आपका मूर्ख होता है। हिंदी में अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो आपका 9 है। अगला क्वेश्चन है कि विदूषक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विदुषी होता है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है, तो 1/6 हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत भारतीय पुरस्कार 1912 में किसे मिला है, तो मैथिली शरणगुप्त को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर आपका 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुरम किसका नाम है, तो कुरम आपका शाहजहां का नाम है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि थाली का बैगन का मुहावरा क्या होता है, तो अस्थिर विचार वाला। अगला क्वेश्चन था कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र आपका C2H2N-2 होता है।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्मा की इकाई क्या होती है। तो उष्मा की इकाई आपका जूल होता है। अगला क्वेश्चन था कि 1 जूल बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कैलोरी का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कैलोरी का विमीय सूत्र आपका mL²T/-2² होता है। अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपका F बराबर m×a होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर का उपनाम क्या है। तो देखिए जहांगीर का उपनाम आपका सलीम भी है और इनका पूरा नाम आपका नरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 51 क क्या है। तो यह आपका संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अगला आपका क्वेश्चन था कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली थी। तो 6 अगस्त 1860 ईस्वी को मिला था। अगला क्वेश्चन था कि चोरी की संपत्ति को चोरी हुआ जानकर उसे छिपाने या निपटाने में सहायता करना किसके अंतर्गत आता है। तो धारा 414 के अंतर्गत आता है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त का चक्कर लगाते हैं, यह किसका नियम है। तो यह आपका कैपलर का नियम है। अगला क्वेश्चन था कि नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है। तो एकता और अनुशासन। इसके आगे अगर देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल पार्क से। जैसे बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर आपका वन जीव विहार आपका कर्नाटक का है। मानस वन जीव विहार आपका असम का है। पेरियार की बात करें तो ये आपका केरल का है। और सिमली पार्क की बात करें तो ये आपका उड़ीसा का है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। तो शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन था कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। तो प्लस चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपका पूर्वी नागरी है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1950 में कौन सा राज्य की स्थापना की गई थी। तो देखिए असम का किया गया था और आपका बिहार का किया गया था। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है। तो आपके 33 बटालियन है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि सदिश राशि कौन सी होती है। देखिए विस्थापन होता है, संवेग होता है, वेग होता है, भार होता है, आवेग होता है और आपका बल होता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो ऑप्शन में आपका सिलिकॉन दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का स्थायी मात्रा क्या होता है। तो आपका एम्पियर होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है। तो ध्वनि तरंगों की गति आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गति का पहला समीकरण क्या होता है। तो गति का पहला समीकरण आपका v बराबर u+at होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए ऐसे अगर बात की जाए तो 23 लोगों को दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया था यह मुझे नहीं पता है। जिसमें से आपके कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपका अंकित हैं, सोनू कुमार झा हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2019 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है। तो यह आपका अनुज लुगुन को मिला है और इन्होंने एक कविता लिखा था जिस कविता का नाम था आपका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जी का मान किसने दिया था। जो जी का मान आपके कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो डेथ वैली में किया गया है। अंक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आपका अंकित होता है। विलोम शब्द में कौन सा चिन्ह लगता है। तो विलोम में आपका योजक चिन्ह लगता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद की पहली उपन्यास कौन सी है। तो वो आपका कंकाल है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र देखिए क्या होता है। m⁻1 होता है, l⁻2 होता है, t⁻−3 होता है और आपके l⁻−2 होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि केपलर का प्रथम नियम क्या है। तो जब सूर्य ग्रह से दूर होता है तो धीरे धीरे गति करेगा और जब यह सूर्य के निकट होता तो तेजी से आपका चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन का ऑक्सीकरण होता है। तो विटामिन ई का होता है।
अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.852 किलोमीटर होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है